गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मार्च 2025 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो ईयर एंड है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। सर, हर बार तो फाइनेंशियल ईयर एंड होता ही है ना। ये मार्च 2025 में क्या स्पेशल है? मार्च 2025 इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर कई सारी ऐसी कंप्लायंसेस हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं करी है और आज के बाद आपको कभी भी नहीं करनी होंगी। तो ऐसे कुछ ऐसे अजीब गरीब और ऐसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस जो इस बार 31 मार्च 2025 को एंड हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो नए कंप्लायंसेस ऐड हुए हैं वो सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक, ताकि आपको भी अगर कोई भी कंप्लायंस मिस हो जाता है तो इस वीडियो को आप रेफर करके अपने उस पर्टिकुलर कंप्लायंस को पूरी तरीके से टाइमली कर ले, ताकि कोई लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो आपको ना भरनी पड़े। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन सा ऐसा कंप्लायंस है जो आपको 31 मार्च 2025 या उससे पहले करना ही होगा। आपके पास और दूसरा कोई विकल्प है नहीं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप सबको पता होगा, सेक्शन 128A के अंदर जो आप एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट पेनल्टी की माफी है, तो उसके लिए जो आपको टैक्स का अमाउंट पे करना है, जी हाँ फ्रेंड्स, टैक्स अमाउंट पे करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2025। आपको ये टैक्स का पेमेंट जो है 31 मार्च 25 से पहले कर देना है। या तो आप DRC 03A भर के कर दीजिए अगर आपने 3 के जरिए करा है, या फिर आप पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड में जाकर के अपनी लाइबिलिटी सेट ऑफ कर सकते हैं और ये टैक्स का अमाउंट पे कर देंगे तो आप फिर एमनेस्टी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे नया इंपॉर्टेंट जो आपको है वो है 31 मार्च को 128A की पेमेंट करने की लाइबिलिटी। अब हम लोग अगर नेक्स्ट लाइबिलिटी की बात करें तो नेक्स्ट लाइबिलिटी जो आपके लिए 31 मार्च 2025 या उससे पहले है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट इस कदर है ये कि मान लीजिए आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ रुपए रहा है 24-25 के अंदर। अब आप नेक्स्ट ईयर में जाना चाहते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में जब आप जाना चाहते हैं फ्रॉम नेक्स्ट ईयर यानी कि 1/4/25 से, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 31 मार्च 2025 या उससे पहले CMP 02 जो है वो फाइल करना है। अगर आप ये CMP 02 फाइल नहीं करेंगे तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। और कॉम्पोजिशन स्कीम जब आप ऑप्ट करें तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपनी कैटेगरी जो है वो सही तरीके से सिलेक्ट करनी है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ट्रेडर सिलेक्ट करेंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करेंगे, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो अकॉर्डिंगली जिस कैटेगरी की आप सप्लाई कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस आपको वहां पर सिलेक्ट करके फाइलिंग जो है वो कर लेनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए कंप्लायंस है 31 मार्च 2025 से पहले। तीसरे कंप्लायंस की अगर बात करें, मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट है जो GTA के अंदर है, जो GTA की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर ये GTA की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो हो सकता है कि 24-25 में या तो वो RCM में काम कर रहा होगा या FCM में काम कर रहा होगा। अब अगर 24-25 में वो RCM के अंदर काम कर रहा था और अब 25-26 के अंदर अब वो 25-26 से RCM छोड़ करके जाना चाहता है FCM में, फॉरवर्ड चार्ज में, तो इसके लिए 31 मार्च 2025 से पहले पहले, जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मार्च 2025 से पहले इसको भरना होगा अनेक्शर 5। अगर आप ये अनेक्शर 5 नहीं भरेंगे तो आप 25-26 के लिए भी RCM में ही रह जाएंगे। अगर आप जाना चाहते हैं FCM में तो अनेक्शर 5 भर देना कंपलसरी है। मान लीजिए 24-25 में आपने अनेक्शर 5 भरा था और 24-25 में आप आ गए थे FCM में, लेकिन अब आप 25-26 के अंदर, अब आप 25-26 के अंदर जाना चाहते हैं फिर से RCM के अंदर, तो अब आपको यहां पर
31 मार्च 2025 से पहले भरना होगा अनेक्सर 6। तो ये जो कंप्लायंस है ये बेहद इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस हैं जो जीटीए के अंदर है, क्योंकि उनकी पूरी टैक्स लाइबिलिटी की जो सिचुएशंस हैं, जो पूरा का पूरा पेमेंट स्ट्रक्चर है वो ही बदल जाएगा इस एक अनेक्सर 5 और अनेक्सर 6 की वजह से। तो आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ लेनी है और अकॉर्डिंगली आपको अपने अनेक्सर्स जो हैं वो फाइल करने हैं। अब अगर हम लोग अगली बात करें तो अगली बात के अंदर आपको यह समझ में आना चाहिए कि अब आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिकंसिलिएशन है, जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलिएशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईएमएस। अगर आप आईटीसी रिकंसिलिएशन फॉर 24-25 की बात करें तो आपको एडिशनल बातें इसमें कुछ ध्यान में रखनी होंगी। आपको 3B वर्सेस 2B का तो मैचिंग करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी चेक करना होगा कि आपने आईएमएस में कौन से इनवॉइसेस पेंडिंग करे हुए हैं, क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप एलिजिबल हो गए हैं या नहीं। तो अगर एलिजिबल हो गए हैं तो मार्च 25 के अंदर क्लेम करना है। अगर आपने कोई इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया था तो उस रिजेक्टेड इनवॉइस का आईटीसी क्रेडिट आपने रिवर्स किया है या नहीं, उस आईटीसी क्रेडिट रिवर्सल का भी आपको ध्यान रखना है और अकॉर्डिंगली आपको रिवर्सल जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अमाउंट आप आईटीसी का आईएमएस में रिजेक्ट करते हैं 2B में वो सेपरेट टेबल में नजर आता है, तो इसका सेपरेट डेटा आपको तैयार करना है और 2B 3B का रिकंसिलिएशन जो है वो कर लेना है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट कंप्लायंस की बात करें तो वो आपके लिए है जीएसटीआर 3B के अंदर जो मेजर डेवलपमेंट्स किए गए हैं 24-25 में, जैसे नेगेटिव लाइबिलिटी अब आप अपनी जीएसटीआर 3B में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 24-25 के अंदर पूरा एनुअल सेल समरी और एनुअल टैक्स लाइबिलिटी की समरी चेक कर लेनी है कि पूरे साल भर में आपकी कितनी सेल्स है, पूरे साल भर में आपकी क्या सेल्स रिटर्न है, और सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करने के बाद जो एक्चुअल लाइबिलिटी बनती है वो एक्चुअल लाइबिलिटी आपने 24-25 के अंदर डिक्लेयर करा है या नहीं। हो सकता है पहले आपके पास नेगेटिव सेल्स आ रहा हो जिसकी वजह से आप 3B में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो जो भी आपकी पेंडिंग एडजस्टमेंट्स होंगी वो आप मार्च 2025 के अंदर कर सकते हैं। पोर्टल अब नेगेटिव लाइबिलिटी को अलाउ कर रहा है, उसके एडजस्टमेंट्स को अलाउ जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंप्लायंसेस की तो आपको अपना एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना पड़ेगा। अगर आप अपना एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का चेक नहीं करेंगे तो कई सारे ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो आप गलत कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर चेक किया पैन इंडिया बेसिस पर, अगर वो 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि 1/4/25 से आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा, और ये ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा फॉर B2B इनवॉइसेस एंड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। तो आपको अकॉर्डिंगली ई इनवॉइसेस के लिए प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी होगी अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपना एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर लेना है, सही टर्नओवर कैलकुलेट करना है कि 24-25 में एक्चुअल क्या है। हो सकता है 24-25 का जो आपका टर्नओवर है उसमें कुछ अमाउंट आपके 23-24 का हो, तो ये सारा रिकंसिलिएशन जो है आपको करना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट 180 डेज के रिवर्सल की वजह से, 180 डेज नॉन पेमेंट टू द सप्लायर्स की वजह से अगर कोई आईटीसी रिवर्सल बनता है, ऐसा कोई क्रेडिटर्स है जो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है और वो 180 डेज से ज्यादा ओवर ड्यू हो गया है, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल जो है वो भी आपको करना होगा, अदरवाइज आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी जो है वो बन सकती है। अगर हम लोग नेक्स्ट कंप्लायंस की बात करें तो आपको यह भी चेक करना है कि जिस इनवॉइस का आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है, भले आपके वो जीएसटीआर 2B में आ गई है, लेकिन आपका जो सप्लायर है क्या उस सप्लायर ने आपके उस इनवॉइसेस से संबंधित जो जीएसटीआर 3B है वो फाइल कर दिया है या नहीं। अगर उसने फाइल नहीं किया है तो आप उसको कम्युनिकेट कीजिए कि आप अपनी जीएसटीआर 3B जल्द से जल्द फाइल कीजिए, नहीं तो 37A को आप
फॉलो करेंगे और अपना आईटीसी रिवर्सल जो है नेक्स्ट ईयर फिर करवाएंगे। तो आपको ये भी चीजें रिकंसाइल करते हुए कंप्लायंस के अंदर ऐड करनी होंगी। तो आप देख पा रहे हैं अभी हमने 8-10 मिनट के अंदर 8 कंप्लायंसेस आपको बताए हैं, और ऐसी कंप्लायंस की लिस्ट लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इन कंप्लायंसेस को इजी करने के लिए आप ऑटोमेशन का भी यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन के लिए आप हमारे टूल्स परचेज कर सकते हैं जिसके अंदर आपको डेप्रिसिएशन, ऑटो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट, बैंक टू टैली का इंपोर्ट टूल, ये सारा कुछ जो है वो अवेलेबल हो जाता है। तो आप अगर इंपोर्ट टूल्स लेना चाहते हैं, मैगजीन को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। जीएसटी के फुल कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके 180 प्लस आवर्स की क्लासेस जीएसटी का फुल कोर्स जो कि चलेगा अगले 6-7 महीने तक, उसको भी एनरोल करा सकते हैं, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग्स प्लस बैकअप दोनों चीजें आपको दी जाएंगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए कोई भी क्वेरी है आप नीचे अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।